मेरी चार दीवारी में मेरा सुकून था। ऐसी बातें आपको किसी से कभी भी सुनने को नहीं मिलेंगी। ये वो अंदर की बात है जो मैं अंदर की, घर की, दिल की, दिमाग की गहराइयों से पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने लेकर के आती हूँ। क्या है चार दीवारी का ये डरावना सच एक औरत की ज़िंदगी में। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, पेशे से टीचर थी। मेरी नौकरी छुड़वा दी गई। मेरे पति की तनख्वाह 1 लाख से भी ऊपर है। जिस परिवार में मेरी शादी हुई है वो करोड़पति हैं, लेकिन ये मेरी परिस्थिति है। मैंने आज तक कभी अपना घर नहीं जमाया, ना जमा पाई, क्योंकि हर दिन मुझे तलाक की धमकी मिलती है, हर दिन दिमागी टॉर्चर मिलता है। क्यों मैं आप लोगों को इस हद तक समझ पाती हूँ? क्यों मैं आपके अंदर की गहराई में छुपी हुई उस साइलेंस को समझ पाती हूँ? क्योंकि मैं भी ऐसी ही सिचुएशन में हूँ। मैं आज तक अपने लिए मसालेदानी तक नहीं खरीद पाई। पता है क्यों? मैं हर एक दिन अपना घर सजाना चाहती हूँ, बटोरना चाहती हूँ, पर मुझे कोई गारंटी नहीं है कल की। आज ऐसी ही एक कहानी के साक्षी बनेंगे आप और हम। आज फिर एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। हम वो आंटियां हैं जिनको समाज ने बिल्कुल बेवकूफ़ समझकर साइड में कर दिया है, लेकिन हमारी कहानी किसी बॉर्डर पे खड़े किसी जवान से कम नहीं होती। आज जिन आंटी की कहानी मैं लेकर के आ रही हूँ वो अपने आप में ही एक अलग ही किस्म है। बहुत सी औरतें ऐसी वाकई में होती हैं बहनों, जिनको घर की चार दीवारी बहुत सुकून देती है, बहुत सुहानी लगती है। यकीन मानिए कुछ औरतें वाकई में ऐसी होती हैं जिनको अपने घर से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं लगता, जो अपने घर को अपने शक्ल सूरत से ज़्यादा सजा के रखती हैं, जिनके घर में आप जाएं ना तो एक ऐसा जैसे कि एक पॉजिटिविटी सा फील होता है। ऐसा लगता है बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। उस घर की औरत ने अपना दिल, अपना प्यार उस घर को एक बच्चे की तरह दिया होता है। एक आम साधारण इंसान को, उसमें पति भी ले लीजिए, घर में सिर्फ काम करती हुई औरत ही दिखती है। पर हमसे पूछिए, एक वक्त के बाद जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पति की होती है और वो आपको वक्त देना बंद कर देता है, तब ये चार दीवारें ही आपकी पत्नी की अपनी हो जाती हैं। उन्हीं के साथ चाय के प्याले होते हैं, उन्हीं के साथ बातचीत होती है, उन्हीं में ही अपनी पूरी ज़िंदगी काटने का एक हौसला बन जाता है। अपने खोखले रिश्तों से सम्मान ढूंढती एक औरत धीरे धीरे अपना ही पिंजरा खुद अपने हाथों से बना रही होती है, पर वो खुश होती है, वो खुश होती है। आज जिन आंटी की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ना, उन्होंने सबकी खुशी के लिए, खास करके अपने पति की खुशी के लिए अपने आप को चार दीवारी में सौंप दिया और बदले में सिर्फ एक ही चीज़ कही। आखिरी शब्द थे शायद वो उनके, कि मुझे कभी इस चार दीवारियों से अलग मत करना और मेरे घर में कभी गंदी चप्पलें मत लाना। क्या था इस शब्द का मतलब? क्या कहना चाहती थी वो आंटी? ये मैं आगे की कहानी में सुनाऊंगी। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। सबने पूरे जोर शोर से माता का आगमन किया होगा। आप में से कितनी ही औरतें होंगी जो कई सालों से और इस साल भी आंसुओं से माता के सामने झोली फैला करके सिर्फ अपना सम्मान वापस पाना चाह रही होंगी। लोगों के अनुसार मेरी शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। सामाजिक नज़रिए से मेरे पति की सरकारी नौकरी है और मेरे सास ससुर के पास अच्छी ज़मीन जायदाद गांव में है। मैं खुद भी एक पढ़ी लिखी हूँ। उनके अनुसार मुझे अब ज़िंदगी में कभी किसी तरीके का दुख नहीं होगा। मैंने भी सामाजिक बातों को सही समझकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मान लिया था। जो एक जीवन को चलाने के लिए चाहिए होता है, वो सारी भौतिक चीज़ें मेरे पास थी। बस उसको अब अंदर से खूबसूरत बनाना था। अब ये मेरी जिम्मेदारी हो चुकी थी
या ये कह लीजिए कि मैं एक लड़की हूँ और मैंने मन ही मन ये चीज़ ठान ली थी कि उस ऊपर वाले ने मुझे कुछ भी देने में कमी नहीं की। मुझे एक अच्छा खासा स्वस्थ आदमी, सरकारी नौकरी और खाता पीता परिवार दिया है। अब पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का इसी बात को सोच करके मैंने अपनी शादी में पहला कदम यही सोच के रखा कि अब पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब लोगों ने शादी के वक्त मुझे यही कहा था, तू बहुत किस्मत वाली है। जहाँ मेरे अंदर अपने नए परिवार को खुश रखने की एक उत्सुकता थी, वहीं मेरे पति के ऊपर समाज का और माता पिता का एक दबाव था। हम दोनों साथ तो थे, दो जिस्म एक जान तो बन गए थे, पर दोनों की जर्नी अपने दिमाग से अलग अलग, इतनी अलग अलग चल रही थी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, ये मुझे बहुत देर से पता चला। समाज के अनुसार जिन लोगों के पास गाड़ी और बंगला थे ना, उन लोगों के अनुसार मेरे पास अच्छे कपड़े, जेवर, एक परिवार, अपना कमरा, छोटी मोटी चीज़ें थी मेरे पास। पर क्या नहीं था, पता है क्या नहीं था? सम्मान नहीं था। क्या गलती थी मेरी? अपने परिवार को और अपने हस्बैंड को दुनिया का सबसे लकी हस्बैंड महसूस कराने के लिए उसकी कही हर एक बातों को पहले दिन से सराखों पे रख करके मैंने जिन की तरह पूरा किया। और जब जब उसकी जिदें पूरी नहीं होती थी, तब वो मुझे रंडी और वैश्या कह देता था, यूं ही, ऐसे ही। और बाद में हंस के कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। तू अब ऐसा मजाक अपनी माँ के साथ कभी कर सकता था क्या? उसने कहा, सजना संवरना बंद कर दे। सजने संवरने में क्या था मेरे पास? एक सिंदूर और एक बिंदी जो परंपरा है, मैंने वो भी छोड़ दिया। नहीं लगाती थी तो मैं वैश्या कहलाती थी, लगाती थी तो मैं किसी और के लिए तैयार हो रही हूँ। मैंने सजना छोड़ दिया और चार दीवारी के अंदर अपने लिए ईंटें इकट्ठी करती रही। औरत हूँ ना, सजना संवरना माँ बाप बचपन से ही शुरू कर देते हैं। हमारी गुड़िया रानी, प्यारी रानी बोल करके काला टीका, एक बिंदी, हमसे बिना पूछे, हमारे 6 महीने के भी नहीं होते हमारे कान छीन दिए जाते हैं, ये कह करके कि ये परंपरा है। और शादी के बाद उन्हीं कानों में झुमका पहनने से पति आपको वैश्या बना देता है। मत कीजिए ना। किसको दोष दोगे आप? माँ बाप को या अपनी दूसरी ज़िंदगी में अपने पति को? जैसे जैसे ज़बान की प्रताड़नाएं मेरे ऊपर होती जाती थी, मेरे वैसे वैसे कदम पीछे की तरफ मुड़ते थे और अपने घर की चार दीवारी में समाते जाते थे। मुझे खुद को पता नहीं चला कि 8 सालों में मैं कब घर की कैदी बन के रह गई। खुद को सजना संवरना छोड़ करके मैंने घर की चार दीवारों को सजाना संवारना शुरू कर दिया था, अपनी सहेली बनाना शुरू कर दिया था। मैंने नौकरी छोड़ दी, अपने दोस्त छोड़ दिए, अपनी सहेलियां छोड़ दी। माँ बाप ने मुझे ये सोच करके छोड़ दिया कि वो परिवार में कम खुलती मिलती है, यानी कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश होगी, और मैं सिर्फ अपनी चार दीवारी में ही अपना सुकून ढूंढ रही थी। जिस चार दीवारी में लोगों को घुटन होती है, जिस चार दीवारी में एक दिन छुट्टी का पति नहीं काट पाता था, मुझे उस चार दीवारी से प्यार होने लगा था। मुझे वहाँ सुकून महसूस होता था। ऐसा लगता था मैं किसी को नहीं देखूंगी और कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई मुझे ताने नहीं मारेगा। यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने भगवान हैं, और यहाँ मैं अकेली हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। साल में एक जोड़ी ऊपर कपड़े से ज़्यादा कभी ख़रीदा नहीं। कई बार तो सालों में वो एक जोड़ी कपड़ा भी मैं नहीं खरीदती थी। महंगे महंगे बाहर सामान, क्रॉकरीज, घर सजाने की सामान होते थे, मैं वो तक नहीं खरीदती थी। पता है क्यों नहीं खरीदती थी? क्योंकि डर लगता था कि कब मेरे ऊपर गाज गिर जाएगी और मुझे अपना बसा बसाया संसार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी? डर ने धीरे धीरे घेर लिया था। पूरे समाज की, पूरे घर की, पूरी दुनिया की इज्जत सिर्फ मेरे कंधों पर ही तो थी। मुझ पर अपनी धौंस जमा करके एक आदमी कितना सुकून महसूस करता था। मैं अपनी चार दीवारी में अपनी दीवारों से यही तो बात करती थी।
चाहे दिवाली हो, चाहे कोई तीज हो, चाहे नवरात्रे हो, मेरे घर का 16 श्रृंगार होता था और मैं अपनी पुरानी साड़ी में। पर मैं खुश थी, उस चार दीवारी में खुश थी। यही सोच के बैठती थी कि बाकी औरतों से कुछ प्रतिशत तो शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि मेरा पति भी ना गाली देने के बाद मुझे यही तो कहता था, बाहर देख दुनिया कैसी है, बाहर देख भेड़िए तुम जैसी औरतों के इंतज़ार में है, बाहर देख जो औरतें बाहर जाती हैं उनके बच्चे नशे में बिगड़ जाते हैं। डर लगने लगा था। उस चार दीवारी में मेरे को ये सुकून तो था कि मेरे बच्चों के टाइम पे फीस जा रही है। मेरी कोई इच्छाएं नहीं है और मुझे कोई इच्छा रखनी भी नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी 2 साड़ियों में गुजार लूँगी, पर इस चार दीवारी में मेरे बच्चे हंसते खेलते स्कूल से घर पे आते हैं तो उनके लिए खाना मैं बना रही हूँ ना, कोई काम वाली तो नहीं बना रही। 8 घंटे से 12 घंटे, 12 से 24, 24 से 48, 48 से हफ्ता, हफ्ते से साल, ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि हम अपनी शादी में मैं घर के अंदर घुटती गई और मेरे हस्बैंड घर के बाहर ऐसा निकले कि वापस आना ही भूल गए। आप आज की कहानी में सुनने वाली इन आंटी को भले ही पागल कह दें, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम जैसे पागल कई हैं इस दुनिया में। इन चार दीवारियों ने जो मेरा साथ दिया है, शायद कोई इंसान जिसके अंदर दिल है, जो खाता है पीता है महसूस कर सकता है, वो भी नहीं समझ सकता जो इन ईंट पत्थरों की दीवारों ने मुझे समझा दिया। कौन था कमज़ोर इस रिश्ते में? पति ने तो बड़ी शिद्दत से कह दिया कि तू निकल, तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरी शादी करके ले आऊँगा। लेकिन मेरे बच्चों को तो मेरी ज़रूरत थी ना। मेरी दीवारें मुझे जवाब दिया करती थी, कहती थी तेरा आदमी तो पागल है। उस गधे को ये नहीं पता कि कितनी सोनी सी लड़की उसने घर पे बिठा के रखी हुई है। कहता है दूसरी शादी कर लेगा, क्या किसी जापानी गुड़िया से करेगा? दूसरी शादी करके लाएगा तो उसकी भी तो डिमांड होगी, उसके भी तो बच्चे होंगे, उससे तू भी तो खाना बनाने की उम्मीद रखेगा? नहीं करने वाली, सर पे चढ़ के नाचेगी, गारंटी है, तू तसल्ली रख। कई बार तो मेरी चार दीवारें मुझे हंसाती भी थी। पता है क्या कहती थी? बूढ़ा हो गया है और इस उम्र में घोड़ी चढ़ना चाहता है, सीढ़ियाँ तो मुश्किल से चढ़ पाता है। बेवकूफ़ था मेरा पति, जो मुझे ये सोच करके, ये कह करके, वैश्या बोल करके, लड़ करके घर से बाहर निकल जाता था, ये सोच करके कि चार दीवारी के अंदर कमज़ोर औरत है, इसको मैं और कमज़ोर कर दूंगा या मरने पे मजबूर कर दूंगा। उस गधे को क्या पता था कि चार दीवारी मेरी दोस्त बन चुकी हैं। ये चार दीवारियाँ मुझसे बात करती हैं, ये चार दीवारियाँ मुझे हंसाती हैं। उसको तो पता ही नहीं था कुछ भी। आप मानो या ना मानो, मेरी कहानी अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हो तो मेरी चार दीवारियाँ मुझसे बात करती थीं। जिस दिन मेरा पति बाहर से कुछ गलत करके आता था, या उसकी ज़िंदगी में कोई झोल चल रहा था, या पैसों का गमन वो मुझसे कर रहा था, या अफेयर कर रहा था, मेरी चार दीवारियाँ मुझसे पहले जैसी वो घर में घुसता था मेरे कानों में कुछ फुसफुसाती थी और मुझे बता देती थी कि ये आदमी आज ये करके आया है या ये करने वाला है। और मैं कुछ दिन तो मुझे लगा कि ये सब मजाक चल रहा है, पर वाकई में जब हकीकतें सामने आने लगी, तब से मैं और मेरी चार दीवारियाँ सहेलियाँ बन गई थी। सबको सबके हालात पे छोड़ दिया था मैंने, और ख़ुद को अपने हालात पर। बाहर की मचमच नहीं थी मेरे पास, सुकून था। एक दिन जाने ऐसा क्या हुआ, मेरी दीवारें मुझे चीख चीख करके कह रही थी कि मेरा हस्बैंड बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ है। मैंने कहा चुप रह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना वो बाहर रहेगा मैं अपनी चार दीवारी में सुकून से तो रहूँगी। ये सारी बातें करके मैं और मेरी दीवार बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे और हम दोनों ने ताली भी मारी। पर क्या हुआ था उस दिन ऐसा हुआ कि शाम को मेरा पति ऑफिस से बड़े तेवर के साथ घर में आया। कोई बात नहीं, वो उसकी आम बात थी, पर इस बार उसने एक गलती कर दी। वो जूते लेकर के मेरे घर के अंदर घुस गया, जबकि उसके जूतों में गू लगा हुआ था।
वो पूरी गंदगी मेरे ड्राइंग रूम तक पहुंच गई थी। वो इतना अपने घमंड में चूर था कि उसने उसने जैसे मेरी भावनाएं रौंद दी हों। और उस दिन पहली बार मैंने और मेरी दीवार ने मिल कर के उसका सर फोड़ दिया, नाक और मुंह से खून निकाल दिया। मैंने ज़ोरदार उसी दीवार की तरफ उसको धक्का दिया, उसका सर पटक दिया और मेरी दीवार ने भी मेरा बदला लिया, फोड़ दिया उसका सर और उसका नाक। जितने जूते वो अंदर लेकर के आया था उतने ही जूते मैंने उसके सर पे मारे। वही जूता उससे मैंने बाहर उठवाया और जहाँ तक गंदगी थी वो गंदगी मैंने उससे साफ करवाई। मैंने आज तक कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगा था। मैंने आज तक उसके लगाए हुए इल्ज़ामों पर कभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कभी उससे सवाल जवाब नहीं किए। मैंने कभी उससे प्यार की सम्मान की उम्मीद नहीं की। पर उसने मेरी चार दीवारी को गंदा करने की कोशिश की। वो चार दीवारी जो मुझे जीने पर मजबूर करती थी, जो मुझे खुश रखती थी, ले लिया बदला। मेरी एक भी कहानी अगर आपको पसंद आए तो यकीन मानिए मेरी कहानियों का कंटेंट किसी फिल्म या किसी सीरियल से प्रेरित नहीं है। ये मेरी सुनने की क्षमता है जो आज की डेट में मुझे ये कहानीकार बना दिया और आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं वो कहानियाँ लेकर के आती हूँ जो चार दीवारी के अंदर अगर इंसान मर जाए तो उसके साथ ही चली जाए। ये वो भावनाएं हैं जिनको समझने के लिए आपको उसी दौर से गुज़रना होता है। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप अपनी कोई कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ किसी का नाम नहीं रिवील होने वाला, किसी के बारे में कुछ बाहर नहीं पता चलने वाला, पर आपकी कहानियाँ लोगों को प्रेरित भी कर सकती हैं। कहानी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरी औरतों तक भी